श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। भक्तों, आज मैं आप सभी को अति पुण्य फलदायी, सुख समृद्धि और स्वर्ग को ले जाने वाली अक्षय नवमी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे प्रसन्नचित्त होकर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। एक राजा थे, उनका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाते थे। इससे उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि सत मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़े या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुए और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उससे सारा वृतांत पूछा। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को खुश रखना। भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, नारद पुराण में आंवला नवमी से संबंधित एक और कथा का उल्लेख मिलता है। आइए इस कथा का श्रवण करें। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा देखकर माँ लक्ष्मी ने भी सोचा कि मैं किस तरह विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा एक साथ कर सकती हूँ। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन माँ ने पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाने लगा। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु भगवान और शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। इस पूजा से विष्णु भगवान और शिव जी प्रसन्न होकर
ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से आज के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करेगा उसके सभी कलेश दुख दारिद्रता मिट जाएगी। तभी से आंवला वृक्ष के पूजन की परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं है तो आप घर से ही मीठा भोजन बनाकर लाएं और भोग लगाएं और इसका वितरण करें। विष्णु भगवान और शिव जी ने भी ये भी कहा था कि जो कोई भी अक्षय नवमी के दिन इस कथा का श्रवण आंवला पेड़ के नीचे करेगा उसे विष्णु भगवान संग भगवान शिव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। भक्तों, कथा वाचन में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।